फूलन देवी ने लाल रंग का कपड़ा माथे पर बांधा हुआ था और हाथ में बंदूक लिए जब वे मंच की तरफ बढ़ी थी तो सबकी सांसें जैसे थम सी गई थी। कुछ ही लम्हों में फूलन देवी ने अपनी बंदूक माथे पर छुआकर फिर उसे अर्जुन सिंह के पैरों में रख दिया। इसी घड़ी फूलन देवी ने डाकू की जिंदगी को अलविदा कह दिया था। क्या आप ऐसी कहानी के लिए तैयार हैं जो आपको इतिहास, जुनून और सशक्तिकरण के माध्यम से एक रोमांचक यात्रा पर ले जाएगी? आपका स्वागत है। हम आपके लिए दुनिया भर से सबसे असाधारण कहानियां लाते हैं। बैंडिट क्वीन, द फूलन देवी। कुछ महिलाओं को फूलन देवी की धमकी और मिसाल देते अक्सर सुना जाता था। कहा जाता था कि फूलन देवी का निशाना बड़ा अचूक था और उससे भी ज्यादा कठोर था उनका दिल। चंबल के भीड़ों में पुलिस और ठाकुरों से बचते बचते शायद वो थक गई थी, इसलिए उन्होंने हथियार डालने का मन बना लिया। लेकिन आत्मसमर्पण का भी रास्ता इतना आसान नहीं था। फूलन देवी को शक था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें समर्पण के बाद किसी न किसी तरीके से मार देगी, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने हथियार डालने के लिए सौदेबाजी की। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने एक समारोह में हथियार डाले और उस समय उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। फूलन देवी। उस समय फूलन देवी की लोकप्रियता किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं थी। फूलन देवी ने लाल रंग का कपड़ा माथे पर बांधा हुआ था और हाथ में बंदूक लिए जब वे मंच की तरफ बढ़ी थी तो सबकी सांसें जैसे थम सी गई थी। कुछ ही लम्हों में फूलन देवी ने अपनी बंदूक माथे पर छुआकर फिर उसे अर्जुन सिंह के पैरों में रख दिया। इसी घड़ी फूलन देवी ने डाकू की जिंदगी को अलविदा कह दिया था। मिजाज से बहुत चिड़चिड़ी थी और किसी से बात नहीं करती भी थी तो उनके मुंह से कोई न कोई गाली निकलती थी। फूलन देवी खासतौर से पत्रकारों से बात करने से कतराती थी। फूलन देवी का आत्मसमर्पण एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि उनके बाद चंबल के भीड़ों में सक्रिय डाकुओं का आतंक धीरे धीरे खत्म होता चला गया। हालात ने ही फूलन देवी को इतना कठोर बना दिया कि जब उन्होंने बहमई में एक लाइन में खड़ा करके 22 ठाकुरों की हत्या की तो उन्हें जरा भी मलाल नहीं हुआ। फूलन देवी 1980 के दशक के शुरुआत में चंबल के बीहड़ों में सबसे खतरनाक डाकू मानी जाती थी। अगर इतिहास की बात करें तो ये हत्याकांड मानव इतिहास में हुए किसी भी औरत के द्वारा अपने अपमान का बदला लेने के लिए सारे मापदंडों को पीछे छोड़ दिया। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 40 साल पहले एक गरीब और अनपढ़ लड़की पुरुष प्रधान समाज से अपमानित होने के बाद आत्महत्या नहीं करती है। फूलन 15 साल की थी जब कुछ दबंगों ने घर में ही उसके माँ बाप के सामने उसके साथ गैंगरेप किया। बावजूद फूलन के तेवर कमजोर नहीं पड़े। उनके पिता का नाम देवी दीन था। उस पर भी दादा की मौत के बाद उनके पिता की जमीन को उनके चाचा ने हड़प लिया। चाचा की बेईमानी का पता चलने पर अपने पिता की दूसरी संतान फूलन वही धरने पर बैठ गई और लड़ाई हाथापाई तक आ गई। अब सिर्फ कल्पना करिए, डाकुओं के बीच एक लड़की कैसे रहती होगी, कैसे उसने अपने इरादों को इतना मजबूत किया होगा कि डाकुओं में से कोई भी उसके साथ वही घटना न दोहराए जो उसके साथ हो चुका। बैंडिट क्वीन, द फूलन देवी।